Assalamu alaikum students. This is lecture number 19 of education, 12th education, lesson number 10, adjustment and maladjustment. In this lecture, we will further discuss about defensive mechanisms, and under defensive mechanism, we will discuss about escapism or withdrawal. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है 12th एजुकेशन में लेसन नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट, और इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी डिफेंसिव मैकेनिज्म्स। आज का हमारा टॉपिक है एस्केपिज्म और विड्रॉवल। तो हम कहते हैं बेटा कुछ लोग क्या काम करते हैं, एस्केप करते हैं, विड्रॉ करते हैं जब वो आ जाते हैं किसमें बेटा, डेंजरस सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में या डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन में। मतलब कुछ लोगों को जब डेंजरस सिचुएशन आती है, डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन आती है, डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, वो एस्केप करते हैं, वो विड्रॉ करते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम इस डेंजरस सिचुएशन के साथ, हम इस डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ, हम इस डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन के साथ कूप नहीं कर पाएंगे। और बेटा वो क्या काम करते हैं, उनको लगता है अगर हम अभी ही रिफ्यूज करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से हम फेल नहीं होंगे। जब हम फेल नहीं होंगे हमारे अंदर माल एडजस्टमेंट क्रिएट नहीं होगी। इसीलिए बेटा ये लोग क्या काम करते हैं, ये एस्केप करते हैं, ये विड्रॉ करते हैं ताकि इनका ईगो हर्ट ना हो जाए, इनका ईगो मेंटेन रहे। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये जो एस्केपिज्म है इसमें एक पर्सन अपने आप को एस्केप कराता है। किस लिए एस्केप कराता है, ताकि उसकी सोशल एनॉइज बनी रहे, वो सोसाइटी में लोगों के साथ इंटरेक्ट करता रहे, सोसाइटी में लोग उसका मजाक ना उड़ाए, सोसाइटी में लोग उसको क्रिटिसाइज ना करें। ठीक है बेटा, मिसाल के तौर पर आप 11th में जब कोठी बाग में आपने एडमिशन किया या किसी लड़के ने बॉयज हायर सेकेंडरी में एडमिशन किया, अब आपको मैम ने बोला बेटा आप कल असेंबली पे सबके सामने स्पीच दोगी, मगर स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है बेटा, आप अपनी जगह सोचती हो मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, मैं इंग्लिश में स्पीच डिलीवर नहीं कर सकती हूं, इसीलिए आप अपनी जगह क्या सोचती हो, मैं एस्केप करूंगी, मैं विड्रॉ करूंगी, मैं कल स्कूल ही नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आऊंगी स्कूल, क्योंकि अगर मैं कल स्कूल गई, अगर मैंने कल स्पीच दिया सबके सामने, मुझे इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आती है, अगर मुझे कहीं गलती हो गई, अगर मेरा स्पीच अच्छा नहीं हुआ, अगर मैंने अच्छे वर्ड्स नहीं बोले, अगर मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हुई, सारी स्कूल मुझे क्रिटिसाइज करेगा, सारा स्कूल मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए बेहतर यही है मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगी। मतलब बेटा आप अपनी इज्जत बचाने के लिए, आप अपना ईगो बचाने के लिए क्या काम करते हो, आप एस्केप करते हो, आप विड्रॉ करते हो। ठीक है बेटा, आपको लगता है यह हमारे लिए क्या है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हम कैसे इंग्लिश में डिबेट देंगे। ठीक है बेटा, मतलब आप इसके साथ कूप नहीं कर पाती हो। वजह क्या होता है, आप कहती हो सोसाइटी में क्या होगा, सोसाइटी में मेरी इंसल्ट होगी। क्यों, स्कूल में मेरी इंसल्ट होगी, मुझे इंग्लिश आता ही नहीं है, अगर मैम बोलती उर्दू में फिर मैं उर्दू में दे देती। ठीक है बेटा, इसीलिए हम कहते हैं बिकॉज द पर्सन हु एस्केप्स does not cause social annoyance, his problem may go unnoticed and unsolved until they have become so numbered by life shocks and disappointments that he resigns himself to a world of inner living. As soon as a person apprehends that he is going to be criticized, आप यही सोचती हो कि हमें क्रिटिसाइज किया जाएगा, ridiculed or disgraced as a result of some of his past failure, क्योंकि आपको याद आता है मैंने अपने स्कूल में भी एक दिन स्पीच दिया था, मगर मुझे वहां गलती हो गई, वहां मैंने कोशिश की थी इंग्लिश में स्पीच देने की, इसीलिए मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, पास्ट में भी मुझे इस इंग्लिश ने धोखा दिया है। और he immediately resorts to the mechanism of escapism or withdrawal and starts avoiding hard work and labor to overcome the situation and to improve his पोजीशन। आप कहते हो क्या फायदा अब स्पीच बनाने का, उस पर मेहनत करने का, क्यों, पास्ट में भी मुझे अच्छी तरह से नहीं आया, पास्ट में भी मेरी मिस्टेक्स हो गई, इसीलिए बेहतर है हम इस सिचुएशन से क्या करें, एस्केप करें, विड्रॉ करें। मगर बेटा याद रखिएगा ये जो बेटा मैकेनिज्म है, डिफेंसिव मैकेनिज्म, इट इज वेरी डेंजरस। कभी कभार जिंदगी आपके सामने ऐसी सिचुएशन खड़ा करती है, आप उस सिचुएशन से भाग ही नहीं पाते।
ठीक है बेटा, वो सिचुएशन से आप नहीं भाग सकते हो। इसीलिए बेटा एस्केपिज्म और विड्रॉवल से बेहतर यह है आप पहले से ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के साथ कूप करना शुरू करो। आप अपने आप पे भरोसा रखो कि अगर हम ट्राई करेंगे, अगर हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, हम एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है एक, अपने आप में मल एडजस्टमेंट रोकने के लिए, अपने आप के अंदर मल एडेप्टिव बिहेवियर रोकने के लिए। ठीक है बेटा, तो अब एक है इसमें डे ड्रीमिंग, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 20 ऑफ एजुकेशन, 12th एजुकेशन, लेसन नंबर 10, एडजस्टमेंट एंड मल एडजस्टमेंट। In this lecture, we will further discuss about defensive mechanism, and under defensive mechanism, we will discuss about fantasy और daydreaming। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है 12th एजुकेशन में, लेसन नंबर 10 में एडजस्टमेंट एंड मल एडजस्टमेंट, डिफेंसिव मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा इस लेसन का लास्ट टॉपिक है फैंटेसी और डे ड्रीमिंग, जिसको हम बेटा बोलते हैं ख्याली पलाव। ठीक है बेटा, ख्याली पलाव। ठीक है, हम ख्यालों में देखते हैं, हम जो इमेजिनेशन में सोचते हैं। फैंटेसी और डे ड्रीमिंग इज अनदर डिफेंसिव मैकेनिज्म विच समटाइम्स हेल्प्स इन मेकिंग एडजस्टमेंट। बेटा ये भी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो हमें हेल्प करता है बेटा किसमें, एडजस्ट करने में। इट मीन्स टू इंडल्ज इन बिल्डिंग कैस्टल्स इन द ईयर और इमेजिनेशन। जब हम अपने दिमाग में क्या बनाते हैं, ख्याली पलाव बनाते हैं, जब हम अपने दिमाग में इमेजिनेशन बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म वी कैन अचीव दैट इन इमेजिनेशन व्हाट वी फेल टू अचीव इन रियलिटी। ठीक है बेटा, जो हम इमेजिनेशन में देखते हैं वो हम रियलिटी में नहीं कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा फेल हो जाता है, वो इमेजिन करता रहता है, वो ड्रीम्स बनाता रहता है कि मैं पास कब हो जाऊंगा। क्यों बेटा, क्योंकि उससे उसको सेटिस्फिकेशन मिलती है। वो ड्रीम बनाता है मैं पास हो गया हूं, मुझे इतने मार्क्स आए हैं, इमेजिन करता है अपनी जगह। हंग्री मैन ड्रीम ऑफ फूड, जो बेटा हंग्री होता है, जो भूखा होता है, वो किसके सपने देखता है बेटा, फूड के सपने। अनसक्सेसफुल मैन ड्रीम ऑफ सक्सेस, जो बेटा अनसक्सेसफुल मैन होता है वो किसका ख्वाब देखता है बेटा, सक्सेस का। It provides satisfaction in the world of imagination to a person who has been frustrated in the actual world। क्योंकि बेटा ये इमेजिनेशन एक इंडिविजुअल को क्या देती है बेटा, सेटिस्फिकेशन देती है, सक्सेस देती है, जो सेटिस्फिकेशन और सक्सेस उसको एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं मिलती है। समटाइम्स फैंटेसी और डे ड्रीमिंग क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। अगर हम इमेजिन कर सकते हैं, हम कर क्यों नहीं सकते हैं। हम कहते हैं ना बेटा, सपने देखना अच्छी बुरी बात नहीं है, मगर सपनों को फिर पूरा करना है। अगर आप कोई सपना देखते हो, अगर आप किसी चीज के बारे में इमेजिन करते हो, वो चीज आपको अचीव करनी है, वो सपना आपको अचीव करना है। कैसे करोगे बेटा, जब आप उस सपने के लिए मेहनत करोगे। उसी को हम बेटा कहते हैं यहां सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये क्रिएट करती है। समटाइम्स फैंटेसी और डे ड्रीमिंग क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, बट समटाइम्स इट इज इंजूरियस फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर द सोसाइटी। मगर कभी कभार इंसान ख्वाबों में ही, ख्यालों में ही खोया रहता है और रियल लाइफ पे उन ख्यालों या उन ख्वाबों का असर नहीं पड़ता है। इट इज ए डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ विश फुलफिलमेंट। ये वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी विशेस को पूरा करता है। डे ड्रीम्स रिफ्लेक्ट्स आवर विशेस। डे ड्रीम्स में हम क्या देखते हैं बेटा, हमारी विशेस, होप्स, फ्रस्ट्रेशंस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। हम ख्वाब किन चीजों के बारे में देखते हैं बेटा, विशेस के बारे में, होप्स के बारे में, फ्रस्ट्रेशन के बारे में या डिसअपॉइंटमेंट के बारे में। इट इज पीक इन एडोलिसेंस। सबसे ज्यादा डे ड्रीमिंग कब होती है बेटा, एडोलिसेंस के दौरान, बिकॉज ऑफ देयर फ्यूचर सक्सेस इन लाइफ। क्योंकि एडोलिसेंस ही डिसाइड करती है एक इंडिविजुअल का फ्यूचर कैसा होगा। इट इज यूजफुल फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। और बेटा ये वो मैकेनिज्म होता है जो एक इंडिविजुअल में क्या करता है, क्रिएटिव थिंकिंग। अगर मैंने ख्वाब देखा, मुझे इसको क्रिएट करना है, मुझे बिल्कुल रियलिटी में ऐसा ही बनना है। ठीक है बेटा,
तो दिस इज द फैंटेसी और डे ड्रीमिंग। ठीक है बेटा, तो अब आज हमारा एजुकेशन खत्म, सिलेबस हमारा बेटा खत्म। अब आपका रिमेनिंग पोर्शन बचा स्टैटिक्स। ठीक है बेटा, उसके लेक्चर्स आपको अब मुसेफ सर डिलीवर करेंगे। तो बेटा एजुकेशन हमारा खत्म। थैंक यू बेटा।